मेरे नबी दुनिया में जब तशरीफ ना लाए थे तो जहालत का ये हाल था कि लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, जहालत का ये हाल था। शादी करने के लिए एक लड़की के साथ 20 लोग बलात्कार करते, उसके पेट में अगर किसी का बच्चा रह जाता फिर पंचायत होती, वो जिसकी तरफ इशारा करता उसी से उसकी शादी की जाती। वो जहालत का दौरा था। मगर कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारा नबी सिर्फ कलमा पढ़ने वालों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि वो तो उनके लिए भी रहमत है जिन्होंने उनका कलमा नहीं पढ़ा है। इसलिए कि मेरे नबी आए तो जिंदगी जीने का सलीका गैरों को भी आया। मेरे नबी आए तो जिंदगी जीने का सलीका उनको भी आया जिन्होंने नबी को पत्थर मारे थे। मेरे नबी आए तो जिंदगी जीने का सलीका उनको भी आया जिन्होंने गालियां बकी थी। मेरे नबी आए तो जिंदगी जीने का सलीका उनको आया कि जो जानवरों से बदतर थे। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो जिंदगी अपनों ने तो जी नबी को देख के, मगर खुदा की कसम खैर भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि मोहम्मद का किरदार लाजवाब है, मोहम्मद की सीरत लाजवाब है, मोहम्मद की सूरत लाजवाब है, मोहम्मद का अखलाक लाजवाब है, सर से लेके पैर तक आमिना तेरा लाल लाजवाब है। जरा सुभान अल्लाह बोलो। खुदा की कसम, नबी की सीरत लाजवाब, नबी की सूरत लाजवाब, नबी का अखलाक लाजवाब। और एक बात बताऊं, आज काफी तादाद में मजमा है, मेरी तकरीर सुन के चले जाना, और नहीं भी सुन के जाओगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। समझ रहे हैं आप? ना मैं मररूब होता हूं, ना मैं ये सोचता हूं सुनना है कि नहीं सुनना है। समझ रहे हैं आप? हाँ, मुझे टेंशन नहीं रहती है, ना मैं ये सोचता हूं कि कितने लोग हैं कितने कम हैं, ना कोई मसला। जो मुझे बोलना वो बोलना, सुनोगे फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। सुना के ऐसा जाऊंगा कि इंशाअल्लाह दिल की दुनिया बदल जाएगी। समझ रहे हैं? हाँ, रात मेरी तकरीर बेंगलोर में थी, अब यहाँ है, कल कहीं और होगी, परसों कहीं। रोजाना कर नहीं है, तुम ना सुनो कोई और सुन लेगा। पता है कि नहीं? रात सुने, हमारा हिसाब ये है उस बच्चे वाला, हमारी कौम का हिसाब उस बच्चे वाला नहीं। भाई तवज्जो फरमाए, अहले मिंबर, मेरे खानदान के लोग तवज्जो कर दें बस, मेरे खानदान के लोग। हमारा हिसाब उस बच्चे वाला है कि माँ देसी घी का हलवा बनाए, घर में देसी घी डाले, बादाम पिस्ता किशमिश छुआरा मुनक्का डाले, कितना ताकतवर हलवा हो गया, और बच्चे को बना के घर में रख दे। मेरे लाल, ये हलवा तेरे लिए दुनिया की हर चीज से ताकतवर है। मेरे लाल, जब तुझे भूख लगे इसे खाना। मगर बच्चा उस हलवे की तरफ नहीं, 5 रुपए के पोपस की तरफ भागता है। आपने देखा, दुकान में कुरकुरे की तरफ भागेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है? वो माँ का बनाया हुआ हलवा उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो माँ का बनाया हुआ हलवा उसे अच्छा नहीं लगेगा। 5 रुपए का पोपा चाहिए, 5 रुपए का कुरकुरा चाहिए। हाय मेरे लाल, तेरी माँ ने जो हलवा बनाया था इसके अंदर देसी घी था, इसके अंदर मगजियात थे, वो सबसे बढ़ के इसके अंदर माँ का प्यार था। मगर तुझे वो 5 रुपए का पोपस जो पेट भी खराब कर देगा, किडनी भी खराब कर देगा, लीवर भी खराब कर देगा, दांत भी खराब कर देगा, सेहत भी खराब कर देगा, तुझे भी खराब कर देगा। मगर बच्चा कहता वही चाहिए। आज यही हाल मेरी कौम का है कि मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी देसी घी का हलवा है, मगर हम इसे छोड़ के मुंबई का पोपस चाहिए, बॉलीवुड का कुरकुरा चाहिए। आज यही तो बात है, इस पोपस ने, इस कुरकुरे ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरा कल्चर बर्बाद कर दिया। बेटियों की इज्जतें तबाह हो गई, बेटियों की इज्जतें लुट गई। ए तेरी कौम, ये बॉलीवुड कुरकुरा है जो तुझे तबाह कर देगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत देसी घी का हलवा है जो तुझे आबाद कर देगा। नारे तकबीर, जोरदार नारा, जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद।
हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, बहुत खूब पेश है। जितना खुल सके तवज्जो फरमाए। मोहम्मद अरबी की सीरत वो हलवा है जो तेरी माँ ने बनाया है, जिसके अंदर पिस्ता भी है, जिसके अंदर बादाम भी है, जिसके अंदर ताकत भी है, जिसके अंदर सेहत भी है, जिसके अंदर मुकम्मल फरावानी भी है, जिसके अंदर ग़िज़ा भी है, और फिर माँ का प्यार भी है। माँ का प्यार भी है। नबी की जिंदगी खुदा की कसम वो देसी हलवा है तेरे लिए। लेकिन आज मेरा नौजवान उस बच्चे से कम नहीं है। 5 रुपए का पौपास, चाहे मैं तबाह हो जाऊं मगर चाहिए पौपास, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं चाहिए, चाहे मैं तबाह हो जाऊं, चाहे जिंदगी मेरी लुट जाए, चाहे बेटियों की इज्जत लुट जाए, मगर चाहिए बॉलीवुड का पौपास चाहिए बस। इसलिए आप तबाह है। आज बच्चियां गैर कलमा पढ़ने वालों के साथ भाग रही हैं, मालूम है तुम्हें? भंगी के साथ भागी है, भंगी के साथ। हाँ, बाप ने टोपी डाल दी पैर पे, टोपी डाल के कहा था मेरी बेटी मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले, अगर तुझे शादी करना तो किसी कलमा पढ़ने वाले से कहती, मैं फिर भी करा देता। हाय मेरी सास पुश्तों तक जनाजा निकल जाएगा। तो कहने लगी इस टोपी को उठा दे, अगर कुरान भी ला के रख देगा तो मैं तेरी बात नहीं मानने वाली। कमी क्या है खुदा की कसम। अरे बाप आज टोपी रख रहा, अगर इसके बचपन में तूने इसे कुरान बताया होता, टोपी की अजमत बताई होती, तो अल्लाह की कसम ये जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा न करती। जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा ना करती है। आज टोपी रख रहा है, खुदा की कसम कल तूने टोपी की इज्जत बताई होती। आज कुरान की बात कर रहा, कल तूने जब तेरी बेटी बच्ची थी तो कुरान की बात करी होती। आज हदीस की बात कर रहा, जब तेरी लाडली बच्ची थी तो तूने हदीस की बात कही होती। अब तो इसे पोपस की आदत पड़ गई, हलवा इसके लिए बेकार है, ये 5 रुपए का पोपस इसके लिए बहुत कुछ है। और सुनो मैं कहता हूँ खुदा की कसम, अगर बेटी को दीन दे दोगे जान तो दे देगी मगर इज्जत का सौदा नहीं करेगी। जान तो दे देगी मगर इज्जत का। आज बेटियां इज्जतों के सौदा कर रही हैं। लोगों ये बहुत बड़ा अलमिया है, आप इसे चाहे हल्के समझो। मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहा हूं और मैं हालात कौम के देख रहा हूं। खुदा की कसम अपनी बेटियों को पहले दीन दो, अगर बेटी दीनदार हो गई तो नस्लों तक दीन पहुंच जाएगा, नस्लों तक पहुंचेगा दीन। और एक बेटी ने करके भी दिखाया। बाप ने खुदा की कसम दीनी माहौल में बेटी को पाला था। नाम आप खुद बता दोगे। जब निकली ना इधर कर्नाटक के कॉलेज में, सैकड़ों भेड़िए जब उसके पर्दे की और इसके हिजाब की धज्जियां उड़ाने लगे ना, तो शेरनी भर के नारा लगा के उनका मुकाबला करके बता दिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जवाब चीज है क्या लोहो हम दे रहे हैं। जमाना मुस्कान कहता है उस बच्ची को। समझ रहे हैं आप? आज कहते हो कि क्या करें, बच्चियां इज्जतों के सौदे कर रही हैं। तो खुदा की कसम तूने भी तो देसी घी से दूर रखा ना अपनी बच्ची को। तूने भी तो बच्चे को पोपस और चिप्स में बलाया ना। ये जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। जी मैंने तो रात इतनी बड़ी बात कही थी, बेंगलोर जैसी पढ़ी लिखी सिटी, बेंगलोर बहुत पढ़ा लिखा शहर है, हजारों का मजमा। मैंने कहा था दुनिया में कोई प्रोफेसर हुआ, कोई राइटर हुआ, कोई अपने वक्त का सिकंदर आदम हुआ, कोई साइंटिस्ट हुआ, कोई जो है बहुत बड़ा प्रोफेसर हुआ, लेकिन सबकी काबिलियत सबके अंदर जितनी खूबियां हैं वो खूबियां एक तरफ रख दो तब भी मेरे तन्हा मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बात है, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई एक तरफ पूरी दुनिया का कल्चर, एक तरफ, और एक तरफ मेरे नबी को रख दो। पूरी दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती।
एक शख्स ने मुझसे सवाल कर भी दिया जलसे के बाद, बोले हजरत आज के टेक्नोलॉजी के दौर में आप 1400 साल पहली बात करते हैं। कलमा पढ़ने वाला तो इस बात को मान लेगा, कुरान पढ़ने वाला तो इस बात को मान लेगा, हदीस पढ़ने वाला तो इस बात को मान लेगा, लेकिन गैर को तुम कैसे मनाओगे, वो नहीं मानेगा। मैंने कहा खुदा की कसम किसी को भी लिया अगर ना मना के छोड़ दूं तो तकरीर करना छोड़ दूंगा। हट जाओ जल्दी से, पिलाते हैं बस रख दो। अच्छा, जब नाज शरीफ हो रही थी तो बिल्कुल मुकम्मल ऐसे चल रही थी, और जब तकरीर हुई है तो खुजली मचने लगी। फिर कहते हैं कि मौलाना क्या करें, कौम बड़ी बिगड़ रही है। तो बिगड़ते तुम जलसे में भी रहे हो, है? नहीं, इमाम साहब का नाम ले दिया बेचारे इमाम इमरान रजा नूरी ने। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कम से कम 5000 का इनाम आना चाहिए था उसका। हाँ, कम से कम 5000 का। लेकिन तुमने औकात दिखा दी, औकात तुमने औकात दिखा दी, औकात। इस आदमी ने अपनी कुर्बानी दी कि मुझे नहीं चाहिए ये नजराना। सबसे बड़ी कुर्बानी इमरान रजा बरकाती की थी, और उससे बड़ी कुर्बानी तुम्हें देनी चाहिए थी। हजरत, हम जहां मोहब्बत मुफ्ती गुलफाम से करते हैं वहां अपने इमाम से भी करते हैं। कहां गए तुम्हारे नोट? सबको दीमक खा गई थी जब हैं 10-10 का ला रहे, हाँफते हुए ऐसे दोनों हाथों से ला रहे, ऐसे ला रहे हाँफते हुए जैसे जान निकल गई हो, समझ रहे हैं? फिर कहते हैं कौम बिगड़ रही है, कौम बिगड़ रही है, कौम बिगड़ रही है। हक बात कहने से मैं नहीं चूकता हूं मेरे भाइयों। मैं जब इमरान बरकाती ने बोला ना, मैंने कहा हो गया इमाम साहब का काम, कम से कम 5000 रुपए का इनाम आना चाहिए। समझ रहे हैं? ये कयामत में दामन पकड़ लेंगे तुम्हारा, तुम इसे हंसी में ले रहे हो। हाँ, इनका हक है तुम्हारे ऊपर, और बहुत बड़ा हक है। मुझे अफसोस हुआ इस जुमला देखकर, तकलीफ हुई। तुम्हें देसी घी का क्या पता, तुमने तो पोपत देखा ना। समझ रहे हैं? मुझसे सवाल कर दिया हजरत, इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप बात करते हो 1400 साल पुरानी, मालूम है दुनिया कहां पहुंच गई? मैंने कहा चल तू ही बता दे कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई दुनिया भैया? ना यहाँ तक पहुंच गई तुम्हारी, जब तक पहुंची है तुम्हारी दुनिया, इससे आगे नहीं है तुम्हारी दुनिया। बस सब कुछ अभी करेंगे। अब तो आप देखना, ये जो कभी ना किया वो आप करेंगे। जब भी तो अफसोस होता है कि मोहम्मद आरिफ नाम का इंजीनियर था। क्या नाम था? इंजीनियर। कोई जाहिल नहीं होगा, पढ़ा लिखा होगा ना। एक प्रोग्राम आता केबीसी, उसमें पहुंच गया। उससे सवाल पूछा हजरत जिब्रील, हजरत जिब्रील, हजरत ईसा, और 2 वलियों के नाम और लिए, 4 नाम लिए। कहा ये बताओ इनमें नबी कौन है? तो ये आरिफ, मोहम्मद आरिफ इंजीनियर ने कहा इस सवाल को हटा दो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। हजरत ईसा जैसे नबी के बारे में जिसको पता ना, मूसा जैसे नबी के बारे में जिसे पता ना हो, मुझे बताओ। वजह यही है कि कभी तुमने तकरीरें सुनी नहीं। अफसोस की बात है। अभी यूट्यूब पे देख लेना निकाल के, मेरी बात जिसे गलत लगे तो मैंने कहा उसने कहा सवाल हटा दो, ये मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बताइए आप, ये अफसोस मेरी कौम का अलमिया है। अफसोस की बात है, एक इंजीनियर नहीं बता पा रहा है, तो ये खाली जो खेतों पे फेरे लगाता, पानी लगाता, वो क्या बताएगा? मैंने डंके की चोट तक मैं आज भी कहता हूं दुनिया वालों सुनो, पूरी दुनिया की खूबियां एक तरफ, पूरी दुनिया के कमालात एक तरफ, पूरी दुनिया का दिमाग एक तरफ, पूरी दुनिया की तरक्की एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ। फिर भी मुकाबला कुछ नहीं है। मुकाबला मुझे पकड़ लिया एक आदमी ने, बड़ा पढ़ा लिखा था, दाढ़ी भी नहीं थी, बहुत काबिल आदमी थे। कहने लगा हजरत जरा सोच समझ के बोला करो। मैंने कहा क्या बात भाई, कोई गलती हो गई? बोले आप जो ये जुमला बार बार दोहरा रहे थे कि पूरी दुनिया को एक तरफ, और पूरी दुनिया की काबिलियत एक तरफ, पूरी दुनिया की दानिशमंदी एक तरफ, और मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ, फिर भी मुकाबला नहीं। बोले टेक्नोलॉजी का दौर है, जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने अल्लाह की कसम तकरीर करना छोड़ दूंगा अगर जवाब ना दे पाऊं तो। मैंने कहा तू कर ले सवाल, चल। समझ रहे आप? कयाम गाह पे बैठे थे, मैंने कहा हल्का फुल्का मौलवी समझ रहा क्या? मुस्तनद मुफ्ती हूं।
मुस्तनद समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाँ। कहने लगे हजरत अगर किसी मालूम है दुनिया कहाँ पहुंच गई, हमें ये कह रहा था मालूम है वाला दुनिया कहाँ पहुंच गई। मैंने कहा आप ही बता दो, सफर तो हम भी बतेरा कर रहे हैं, हो सकता है आप हमसे ज्यादा जानते हो। कहने लगे हजरत दुनिया चांद पे पहुंच गई है। मैंने कहा साल तेरी दुनिया चांद पे पहुंच गई और 1400 साल पहले मेरे नबी ने उंगली का इशारा करके चांद को टुकड़े कर दिया था। अगर दुनिया में ताकत है तो पूरी दुनिया मिलकर लाख सितारे के 2 टुकड़े करके दिखा दी। चांद तो बड़ी बात है, सितारे के साहब जिंदाबाद कर रहा। मेरे नबी बचपन में अगर हलीमा के पालने में उंगली हिला दे तो चांद हिलने लगे। क्या बात, चांद जोर से बोले चांद हिलने लगे। कौन सी बात कर रहे हो? बोले मौलाना रॉकेट बन गया, मालूम है आपको? मैंने कहा बोले इतना तेज चलने वाला जहाज बन गया, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है। मन का कुछ भी नहीं है, तेरा रॉकेट, तेरा जहाज, तेरा लड़ाका विमान 1 घंटा में चल 1000 नहीं 5000 किलोमीटर चल जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। बोला नहीं। मैंने कहा मेरा नबी मेराज की रात